कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखों की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और युद्ध का आरंभ बस होने ही वाला था। इसी समय अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया जाए ताकि वे यह देख सके कि उन्हें किन किन योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक युद्ध भूमि के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने अपनी दृष्टि आगे डाली, उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने देखा कि सामने उनके ही पितामह भीष्म खड़े हैं, जिन्हें वे बचपन से आदर और प्रेम करते आए थे। वहीं उनके प्रिय गुरु द्रोणाचार्य भी खड़े थे, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी। इसके अलावा उनके चचेरे भाई, रिश्तेदार, मित्र और स्वजन भी शत्रु की सेना का हिस्सा बनकर उनके सामने खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन के भीतर गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। उनका गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा, मुंह सूखने लगा और वे मानसिक रूप से पूरी तरह विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, जब मैं अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देखता हूँ, तो मेरे मन में युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इन प्रियजनों को मारकर यदि राज्य, सुख और समृद्धि भी मिले तो उसका क्या लाभ? यदि उनके ही रक्त से यह धरती सींची जाएगी तो ऐसा राज्य मेरे लिए निरर्थक होगा। मैं उन सुखों, विजयों और ऐश्वर्यों को नहीं चाहता जो अपने परिवार के विनाश पर आधारित हो। अर्जुन ने आगे कहा, यदि मैं इन सबको मार दूंगा तो परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, धर्म समाप्त हो जाएगा और समाज में अधर्म फैल जाएगा। कुलधर्म के नष्ट होने पर स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और उससे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी पतन होगा। इस प्रकार कुल का विनाश संपूर्ण समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण एक और रख दिए और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। वे गहन विषाद और निराशा में डूब चुके थे। यही स्थिति अर्जुन विषाद योग कहलाती है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में जब हम मोह, ममता और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं, तो हमारा विवेक और कर्तव्य बोध डगमगाने लगता है। अर्जुन, जो महान योद्धा और धर्म रक्षक थे, वे भी मोहवश अपने कर्तव्य को भूल बैठे। यह स्थिति हमें यह बताती है कि किसी भी इंसान के जीवन में ऐसा द्वंद्व आ सकता है जहां सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में हमें किसी उच्च ज्ञान, मार्गदर्शन और गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के दिव्य उपदेश का कारण बना, जो आज भी संसार को मार्गदर्शन देता है।